निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता के हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है बढ़ता हुआ। आज हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं उनका मैं परिचय करा दूं। ये हैं कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से, कल्याण जी सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। कल्याण जी, ये जनसंख्या कंट्रोल जो है, यानी आप ये देखिए जो जनसंख्या है वो नियंत्रण नहीं हो रही है और जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसकी चुनौतियां भी बहुत हो रही हैं। अब देखिए 2024 में 145 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है जनसंख्या। अनुमानत हो सकता है और ज्यादा भी निकले। भारत जो है दुनिया का 10 देशों में आबादी में नंबर 1 हो गया है 2024 में। और चीन जो है 2024 में जो चीन की जनसंख्या थी 1.43 बिलियन हो जाएगी, यानी हो चुकी है। और भारत में जो ओबीसी थे 44.4%, वो हो गए 47.4%। यानी देखिए आबादी चारों तरफ से बढ़ती जा रही है जिसमें भारत की जनसंख्या को चुनौतियां मिल रही हैं। और देखिए जनसंख्या बढ़ती है तो हर चीज बढ़ता है। जैसे कि कोई भी एक बच्चा पैदा होता है उसके लिए हर चीजें तैयार होनी चाहिए, खाना पीना रहना शेल्टर, यानी रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरत हो जाती है। ज्यों-ज्यों लोग बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से हमारी धरती के ऊपर कवरेज। अब पहले देखिए कितनी हरी भरी धरती थी, कितने पेड़ दिखते थे। आज सारे पेड़ काटे जा रहे हैं क्योंकि रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह बनाई जा रही है। तो ये जनसंख्या कंट्रोल कैसे होगी? जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी, ये कई तरह से प्रॉब्लम भी है, पूरे देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को। ये वर्ल्ड की चिंताजनक बात है कि जनसंख्या कैसे कंट्रोल की जाए। जी बोलें। नमस्कार। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना, जनसंख्या के लिए एक प्लानिंग करना, ये गवर्नमेंट का काम होता है। और गवर्नमेंट अभी इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं कर रही है, कोई नहीं सोच रही है। जैसा पिछले वर्षों में या पहले जो है पूर्व गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक नया प्लानिंग लाए थे जिसका इस गवर्नमेंट ने बहुत विरोध किया था और उसकी बहुत बुरी करके इन लोगों ने छोड़ दी थी। उस वक्त अगर ये कंट्रोल हो जाता तो आज इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाती, क्योंकि जब संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने एक नसबंदी प्लान जो लागू किया था वो प्लान अब याद आ रहा है। अब उसकी जो महत्वता, उसकी जो है इम्पोर्टेंस अब लोगों को महसूस हो रही है कि नहीं, वो प्लान जो था बिल्कुल सही था और हम लोगों ने बहुत बड़ी है और अब ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। रिसेंटली मैं बताऊं कि अभी हमारे जो आरएसएस के संचालक है मोहन भागवत जी, उन्होंने तो ये कहा है कि जनसंख्या और बढ़ाओ। तो ये राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोग देश के बारे में और देश की पोजीशन के बारे में कम सोच रहे हैं, बनस्पति है कि अपना स्वार्थ ज्यादा देख रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टियों को मिलकर नया कोई प्लान बनाना चाहिए और जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ इस तरह की स्थितियां क्रिएट हो जिससे जनसंख्या कंट्रोल हो। अन्यथा ये है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है कि आदमी अगर पैदा होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे जल जंगल और जमीन घटेंगे, क्योंकि आदमी को रहने के लिए जगह चाहिए, काम करने के लिए जगह चाहिए और उसके कंक्रीट के मकान बनाने के लिए जगह चाहिए। तो ये सारी पोजीशन इस तरह की है कि अनबैलेंस होता जा रहा है। इससे पर्यावरण जो है बिल्कुल अनबैलेंस होता चला जा रहा है। गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं हो रही है, सर्दी के टाइम पे सर्दी नहीं हो रही है।
बारिश के टाइम पे बारिश नहीं हो रही, हो गई है हमारी धरती, ये हमारा वातावरण, उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। अगर वो बैलेंस नहीं होगा, जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं होगा, तो आगे जाकर हम लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमारे देश में आप भयावह स्थिति हो सकती है, आप रोजगार अभी भी कम देख होंगे। लीजिए कल्याण जी, जनसंख्या कंट्रोल नहीं होने की वजह से नौकरियां कहाँ हैं? बिल्कुल, नौकरियां बिल्कुल है सर। ही नहीं। ना तो खाने के लिए महंगाई बढ़ती जा रही है, पैदावार तो उतनी ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने की वजह से पैदावार भी डिवाइडेड हो गई है। अगर आप बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, एक घर में पहले 6 आदमी थे, आज उसी घर में 12 आदमी हो गए हैं। थोड़े दिनों के बिल्कुल बाद सर। वो 28 आदमी हो जाएंगे, यानी घर बढ़ता जा रहा है। तो उन सबके लिए खाने का, रहने का इंतजाम तो होगा ही कि वो करेंगे, करेंगे तो कहां से करेंगे? वो मैं यही कह रहा जनसंख्या था कंट्रोल आपको। बहुत बड़ी एक समस्या हो चुकी है पूरे भारतवर्ष के लिए, यानी पूरे जी, वर्ल्ड के लिए, भारतवर्ष नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं यही कह रहा था कि जो हमारी जो पैदावार है, वो तो वहीं की वहीं स्थित है, बल्कि बिल्कुल, पैदावार में सबसे बड़ी जमीन कम होती जा रही कोई है। बढ़ोतरी नहीं हुई है। जमीन कम होगी तो पैदावार कम होगी, और खाने वालों बिल्कुल की आवश्यकता बढ़ेगी, या उन चीजों की बढ़ेगी। आवश्यकता, तो देश में अराजकता फैलेगी, लोग बाग आपस हाँ में जी, लड़ेंगे, लोग बाग आपस बिल्कुल। में लड़ेंगे, और अन्य देशों को हमारे पे हावी होने का एक मौका मिल जाएगा। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को यही अपने सुझाव देना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और उसको लागू किया जाए, जैसा कि पहले पूर्व गवर्नमेंट ने किया था कि हम दो हमारे दो। बाकी अब तो यह है कि हम दो हमारे दो से भी कम होते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और लोगों को लेकिन रोजगार, महंगाई, रहने की व्यवस्था, पानी कल्याण की जी, व्यवस्था। एक चीज और देखी गई है, अभी जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लोग हैं, वो लोग तो हम दो हमारे दो को तो छोड़ो, हम दो और हमारे एक भी नहीं चाहते हैं। जी सर। क्योंकि उनकी मेंटालिटी ये हो गई है, उनकी मेंटालिटी इस तरह से है कि हम नहीं अपना फिगर खराब करना चाहते हैं, क्योंकि वो फिगर पे ज्यादा कंट्रोल दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं अपने फिगर के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर। तो वो अभी नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा हो जल्दी। ये नहीं सारी फिर, चीजें जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं भारत को और पूरे वर्ल्ड को। कल्याण जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ब्रह्मदत्त जी पुरी जी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जय जय। आ रहा ब्रह्मदत्त जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही जी। ब्रह्मदत्त आपको आ जी, रही। आप ये बताएं, ब्रह्मदत्त जी, स्वामी जी, आप ये बताएं कि जनसंख्या कंट्रोल के ऊपर क्या किया जाए भारत को, कि जनसंख्या कंट्रोल हो जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अभी तो 145 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है भारत की जनसंख्या। इसकी अभी गणना होगी, तब एक्चुअली पता चलेगा कि कितने हो चुके हैं। जी स्वामी जी, बताएं। जी जी। इस पर शायद पहले भी डिबेट हुई थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कुछ ऐसा बने, और इस पर चर्चा भी हुई थी। तो जी हमारा ये मानना है कि पूर्व की सरकार में हम दो हमारे दो उन्होंने किया तो है, पर हम दो हमारे दो तो उन्होंने केवल इसलिए किया था कि मुसलमान ताकि हिंदू की सीमा तक पहुंच जाए, उनसे आगे बढ़ जाए, इसलिए बनाया था ये। मुसलमानों के लिए नहीं था हम दो हमारे दो, ये तो हिंदू के लिए किया था। जो ये आप कहने जा रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर लगे प्रतिबंध। जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए समान हो और सबके लिए हो। पहले ये था कि विशेष बस केवल हिंदुओं के लिए था कि तुम 2 ही बच्चे पैदा करो, 2 से ज्यादा न करो, और उनको डराया धमकाया जाता था। इसलिए कई प्रकार के केस और कानून बना करके कि ताकि इनकी जनसंख्या नीचे स्तर पर घटती जाए। और आज हिंदू की संख्या स्तर जो है उसका जी बहुत कम हो गया है आंकड़ा, इसीलिए हुआ है। तो हिंदू दोषी तो है नहीं, हिंदू ने तो पालन किया है, वो कहाँ पर गलती कर रहा है? ये जो मुसलमान है, वोटों के लिए इन लोगों ने तुष्टिकरण किया है, वोटों की नीति अपनाई थी, उस वोटों की नीति अपनाने के कारण ये ऐसा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि के तो पूर्व की सरकार जिम्मेदार है। हिंदू तो अपने बच्चे जितने थे उतने हिसाब से, हो तो 30 साल से मैं देख रहा हूँ हिंदुओं के जो है 2 से क्या 1 से ज्यादा भी नहीं हो रहा है। और वहां देखो तो उन लोगों की जो है
हिंदुओं की बच्चियों को ले जा करके, और उनको आदत पड़ी हुई है कि उनकी लड़कियों को भगाओ और 4-4 औरतें रखो, एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, मतलब उनको जो है बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रहे हैं उनके धर्म में। और मैं किसी मजहब या विशेष धर्म के मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं जो जायज बात है वो बोल रहा हूँ कि वोटों के लिए इन लोगों की तुष्टिकरण नीति इतनी इन्होंने अपनाई कि विशेष जाति धर्म और मजहब को दबाने के लिए, मतलब ये दिखाने के लिए देखो हम बड़े हितैषी हैं तुम्हारे, हम जो है हिंदुओं की नहीं तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। तो ऐसे लोगों ने, मतलबी लोगों ने जो है देश को ध्रुवीकरण किया है, और इससे उन बातों से सावधान रहने के लिए देश को सजग रहना पड़ेगा। और अगर लागू ये कानून हो तो सारे मजहब के लोगों, सारे संप्रदाय के लोगों पर हो। ये खाली हिंदू के लिए कानून बनाया जाए तो ये भी गलत बात है देश के अंदर, यानी भेदभावपूर्ण, एक दुकान के, एक राशन के, एक आइटम के 2 भाव, इस प्रकार जो है कानून एक होना चाहिए। एक ये जनसंख्या नियंत्रण नहीं, अनेक प्रकार के जो भी कानून बने वो सबके लिए एक हो। मेरा कहना ये है, मेरा मानना है माननीय उच्च न्यायालय को उन कानूनों पे भी संशोधन करने की आवश्यकता है जो भेदभावपूर्ण है अभी भी। उनसे जो है हमारे देश पैदा होती है, और सारे इस वक्त जो है क्या चक्कर है, हमारे लिए कानून उनके लिए अलग कानून, कानून एक बन जाएगा तो नियंत्रण हो जाएगा। फिर ना ये कहते हैं कि हमारा कानून है, हमारा शरिया कानून है, हमारा कुरान का कानून कहता है, वो अपना कुरान का कानून जारी करते हैं, ये उनका कुरान का कानून मान लेते हैं, लेकिन अपने धर्म के जब लोकतंत्र की बात हम करते हैं तो एकदम भिड़भिड़ाएंगे, सब लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोकसभा में हुड़दंग मचाना शुरू करेंगे, दंगा पैदा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून जब अगर बन रहा है तो जहाँ भेदभाव का कानून, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर भेद रीति के अनुसार ऐसा बन रहा है तो वो भी गलत है। और हम ये कहते हैं कि किसी एक विशेष मजहब और संप्रदाय को दबाने के लिए, उनकी जनसंख्या को जो है षड्यंत्र रच के घटाने के लिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत के अंदर। यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों है भाई भाई, यहाँ ये कीर्तन करते रहे, ये चौपाइयां और ये कविताएं सुनाते रहे, और इन्होंने ये नहीं देखा कि जो 57 देश इस्लामिकों के हैं वहां पर कहीं वो जो है भाई भाई किसी को नहीं बोलते। वहां पर जो है, वहां पर ये उनका मजहब ये सिखाता है कि केवल जो है कि हिंदू एंटी रहना है तुमको। हम कभी मुसलमान के एंटी नहीं रहते। अभी अगर एंटी होते तो इतने मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, कैसे बढ़ गई भारत में। इसलिए जो है भाईचारा करके जो है हिंदू बड़ा सहिष्णु और बड़ा दयालु होता है। हिंदू ने जो है ये सोचा कि चलो जो यहाँ रह गए हमारे साथ के हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ रह के फिर ये जब संख्या इनकी बढ़ जाती है तो ये मार काट और पथराव और इस तरह के झगड़े देश में पैदा करते हैं। न ये देश की इकोनॉमी की चिंता करते, न देश की संपत्ति के नुकसान की चिंता करते। इनका काम केवल है भारत के अंदर आतंक फैलाना, झगड़ा करना, और जो है विकसित होती हुई योजनाओं को अवरोध करना, बाधा डालना। तो ऐसे में क्या देश चलेगा, कैसे विकसित होगा हमारा देश। कानून तो तब बनेगा जो कानून के कर्णधार हैं वो लोग जाकर कुश्ती कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है बात है देश के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण तब होगा जब हम अपने आप से आरंभ करेंगे, अपने आप से शुरू जी करेंगे, तो ये बात तब होगी। लेकिन एक कानून बनने पर फिर लोग वही हरकत करें तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है देश के लिए भी। तो हम ये कहते हैं कि कानून इन्होंने पूर्व, जैसे कल्याण जी कह रहे थे कि हमारी पूर्व के सरकार ने लागू किया था, ये नियम बनाया था, नियम एक संप्रदाय के लिए था, केवल हिंदुओं पर था ये प्रतिबंध। अभी हम ये कह रहे क्या इनको हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने से इतनी बड़ी जिद थी क्या भारत में, क्यों बढ़ने दी इन्होंने मुसलमानों की संख्या। हमारा कहना ये सीधा सीधा सवाल है। और जब ठीक यहाँ है पर स्वामी हिंदू की जी संख्या, जवाब दे रहे हैं। कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं, 1 मिनट उनकी बात सुन लेते हैं। कल्याण जी बोले। देखिए, हर आदमी को अपना अपना अधिकार है बोलने का, मगर बोलिए मैं बोलिए इस बोलिए। बात से सहमत नहीं हूँ। स्वामी जी जो कह रहे हैं कि एक विशेष संप्रदाय के लिए कानून बनाता है, तो स्वामी जी का ज्ञान जो है अधूरा है इस मामले में। उनको शायद मालूम नहीं है
कि ये जो कानून जो था पूरे देश के लिए था और हर मजहब के लिए, हर जाति के लिए था। ये सिर्फ एक वोटों की राजनीति है। इसको लेकर यह कि दूसरी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है, कोशिश की जा रही है। और मैं तो इनसे ये पूछना चाहूंगा, अगर इतनी बात थी, ऐसी बात थी, तो इन्होंने उस वक्त विरोध किसका किया था? हिंदुओं का किया था, मुसलमानों का किया था, जो लागू नहीं होने दिया। और ये है कि 15 साल 12 साल के लिए बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, तो 12 साल से क्या कर रहे थे? ये कानून क्यों नहीं ला रहे जनसंख्या कम करने का? सबके लिए क्यों नहीं ला रहे? इनको मालूम है कांग्रेस जो है एक सत्ता पार्टी के लिए लाती है, एक विशेष वर्ग के लिए कानून ला रही है, तो आप क्यों नहीं इसको सारे मजहब के लिए ला देते हो? तो ये तो एक खाली वोटों की राजनीति है, लोगों को भड़काने का काम है। और मैं स्वामी जी से ये भी पूछना चाहूंगा, शायद इनको नहीं मालूम होगा कि एक जिस मजहब की बात कर रही है उसमें कितने परसेंट बढ़े हैं और हिंदू कितने परसेंट बढ़े हैं। इसके आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ये तो चीजें हैं खाली एक बरगलाने के लिए और कहने के लिए बहुत बढ़िया है। हर चीज को जो है कांग्रेस पे थोप दो। विकास, अगर कोई पूछता है विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस ने नहीं करवाया। जनसंख्या ज्यादा क्यों हो रही है, कि कांग्रेस ने बच्चे पैदा करने करवा दिए। तो ये चीजें क्या है, भ्रामक चीजें हैं। इसलिए इससे परे हटे और अपनी गवर्नमेंट को सलाह दे कि गवर्नमेंट उनके पास में है। आप दूसरों का जो दोष निकालने की बजाय जनसंख्या नियंत्रण को कैसे कंट्रोल किया जाए, जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, आप सारा चीज जो भी करता है सब कांग्रेस करता है, तो फिर आप क्या कर रहे हो 12 साल से? आप तो कांग्रेस के रहमो करम पे ही जी रहे हो। भाई आजाद कांग्रेस ने करवाया, सत्ता सुख आप भोग रहे हो, बुराइयां होती है वो कांग्रेस पे पल्ले पड़ती है, कि बच्चे भी जो है जनसंख्या भी कांग्रेस ने बढ़वा दी। कांग्रेस ने कोई टॉनिक थोड़ी दे दिया सबको कि साहब जनसंख्या पैदा कर दो, या कांग्रेस ने कोई ऐसे कोई उनको दवाई दे दी कि साहब एक आदमी 4 बच्चे पैदा कर लेगा। जब आप ये 3 तलाक के कानून ला सकते हो और 3 तलाक के कानून के बारे में दूसरे मजहब के बारे में सोच सकते हो, तो इसके बारे में भी सोचो कि कंट्रोल कैसे हो सकता है। आप क्यों 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं? क्यों उन लोगों को नहीं समझा रहे कि घर में से 2 आदमियों को राशन मिलेगा, 10 आदमियों को राशन नहीं मिलेगा? तो वो सारा का सारा अपने आप हो जाएगा। मगर ये है कि देखिए, ये बोलने की आजादी कांग्रेस ने दिलवाई थी, और आज जो बोल रहे हैं, हर आदमी को बोलने का जो स्वतंत्र अधिकार है, तो कांग्रेस की वजह से ही है। ये तो संसद में बोलने पर माइक बंद करवा देते हैं, कल संसद में बोलने पर ये कि बाहर निकलवा देते हैं मार्शल से। तो ये तो बोलने देना नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं कि सत्ता सुख हम भोगते रहे और बाकी का जो दोष है कांग्रेस पे मरते रहे, ये सत्ता विपक्ष पे ठीक है मरते रहे। कल्याण जी, ठीक है कल्याण जी, कल्याण जी ठीक है। एक मिनट स्वामी जी से पूछ लेते हैं। स्वामी जी, बेरोजगारी कहते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन एक मजहब का नाम आप ले रहे हैं, मोहम्मडन। मोहम्मडन लोगों में बेरोजगारी देखी नहीं गई है, क्योंकि वहां पे छोटे से लेके बच्चा से लेके बड़े आदमी तक सब कार्य करते हैं। सब लोग अपना बिजनेस भी करते हैं, कोई कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है। हमारे हिंदुओं में ही है, ये लोग काम नहीं करते हैं, तो बेरोजगारी है कहाँ? देखिए जी स्वामी जी। ऐसा है, वो कह रहे हैं कि कल्याण जी कह रहे हैं इनको मालूम नहीं है। मालूम हमको सब है। मैं इतना छोटा अनजान बच्चा नहीं था जब ये इन्होंने कानून जिस वक्त बनाया था, मैं वो सभास में था। और ये बात बिल्कुल कठोर सत्य है कि उनकी जनसंख्या जो है, आप अभी भी देखेंगे, आज क्या अभी कल का भी आंकड़ा उठाएंगे, जो पैदा हो रहे होंगे मुसलमान के परिवार में कितने बच्चे हो रहे हैं एक परिवार में, और हिंदू के कितने बच्चे हैं, वो क्यों नहीं दे रहे अपना आंकड़ा? कभी नहीं बोलते हो कि नहीं हमारा एक ही बच्चा है, जो हमारे 2 ही बच्चे हैं, ज्यादा ना है। कभी नहीं स्वामी जी बोलते। आंकड़े सबके बोलते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, सबके आंकड़े बोलते हैं, पूरा देश का आंकड़े बोलता है। मेरा हाँ, सवाल यही यहाँ हम पे ये कह रहे था। हैं। हम जी कह रहे थे, हम यही तो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कानून सबके लिए हो ना। फिर हम तो जी ये जी। कह रहे हैं। हमारा कहना ये है तो कि हमारा कहना ये नहीं है कि हम तो ये कह रहे हैं कि ये एक विशेष संप्रदाय के लिए क्यों बनाया गया है। ऐसा मतलब क्या हिंदुओं से इनको इतना जिद हो गई, इतनी परेशानी हो रही थी, तो ये हिंदू पर ही नियम बनाया। इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया था कि मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जाए और भारत में हिंदुओं को घटाया जाए, और वोट और हमारा आजीवन सत्ता हमारी बनी रही। बहुत बड़ी योजना थी, हम ये फिर कह रहे गलत हैं। अब है। अब आपका प्रश्न, एक मिनट कहीं बीच में ना बोले। अब आपका प्रश्न था कि ये मतलब मुसलमान सब काम करते हैं, हिंदू काम नहीं करता, इसलिए बेरोजगारी, जो बिल्कुल। रोजगारी जो बेरोजगार बता रहे हैं अपने को, जी इसलिए वो जी जी जी। बेरोजगार है।
क्योंकि जी जी मुसलमानों के 10-10, 12-12 बच्चे हैं, 14-14 बच्चे हैं, तो उनको पता है कि भूखमरी फैलेगी, कुछ ना कुछ, कोई कबाड़ा चुंगेगा, कोई पंचर का काम करेगा, कोई ठेली पे चलेगा, कोई बिल्कुल आईएएस, बिल्कुल। आईपीएस, पीसीएस नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो 14 बच्चे पाल देगा, या वो फिर नौकरी के लिए कोई अप्लाई करेगा या बच्चे को पढ़ाएगा, तो इसलिए जी वो जी जी परेशानी में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर मदरसों में उनकी भर्ती कर देते हैं, वहां सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं कि कैसे करना है, दंगा कैसे करना है, बम कैसे बनाना है, और हमला कैसे करना है, पत्थर कैसे फेंकना है, AK-47 कैसे लेके आना है, किस तरीके से वहां विस्फोट पैदा करना है। तो मतलब ये चीजें वो उनमें ज्यादा मिलेंगी, हिंदू में कम पकड़े जाते हैं, तो इसलिए जो है इन पर बहुत जल्दी प्रतिबंध लगना चाहिए। इनकी आबादी बढ़ रही है, ये देश के लिए आतंक फैलाने के लिए जो है, ये लोग आतंकी टाइप के लोग होते हैं, और इसलिए ये दंगा करते हैं भारत के अंदर। हम ये कह रहे हैं कि रोजगार, अब हिंदू की बात रही, हिंदू तो केवल जब रोजगार के लिए आंदोलन करता है या कुछ करता है, तो वो काम, ये तो बात मैं स्वीकारता हूँ कि ये लोग काम करने को राजी नहीं है, बड़ापन आदमी का हमेशा उसको डुबो देता है, इसलिए जी मेहनत जी करने में कोई शर्म नहीं है, कर्म करने में कोई शर्म नहीं है। मैं हिंदुओं को भी चेतना और सावधान कर देना चाहता हूँ कि कोई भी काम है स्वयं करें, सरकार के भरोसे इतना न रहे कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो स्वामी जी सरकार एक के छोटा भरोसे सा न उदाहरण रहो। मैं देता हूँ, छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। कोई ठेले वाला सब्जी बेच सकता है, वो है मोहम्मडन। किसी हिंदू को अगर आपने सब्जी बेचते हुए देखा हो तो बताएं, क्योंकि वो उसको बहुत छोटा काम समझता है। वो ये सोचता है कि मुझे तो या तो गवर्नमेंट का नौकरी मिल जाए, या कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जहां मैं बैठ के बाबूगिरी करूं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदू और मुसलमानों में। हिंदू और मोहम्मदन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हिंदू जो है अपनी शौन शाकत में जीता है, मोहम्मदन जो है वो सारे काम कर लेते हैं, इसलिए उनको कहीं पे भी खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं होती है। जी स्वामी जी बोले। जी जी। हमको तो हमको तो बचपन में सिखाया जाता था कि अपने 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 बर्तन स्वयं धो, अपने अपनी थाली धो के लाओ, हम तो लाते थे, बिल्कुल बिल्कुल हम तो कभी शर्म बिल्कुल नहीं किया हमने, ऐसा बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं आप। हमने तो खुद किया है। बिल्कुल। और अपने जी अपने जी अपनी थालियां धो के ले जाते थे, धो के रखते, ऐसा नहीं कि माँ जी और पिताजी या भाभी भाई भतीजा वो मांजेगा, सब काम करते थे। बिल्कुल। पर अब की जी जी जनरेशन 30 साल से सब बाबू बन गए हैं, इतने जी शर्म जी इनको लगने लग गई कि काम कर्म करने में। मैंने तो बिग जी बिल्कुल खुद सही ही है। देखा है, ये आंखों देखी बात है, 20-25 साल से हो रहा है ये ऐसा। और हर बिल्कुल कोई सही कह चाहता रहे है हैं कि आप। लड़की लड़की पढ़ी लिखी ग्रेजुएट चाहिए, पहले तो नौकरी वाली हो, नहीं तो बड़ी अच्छे घर की हो, नहीं तो अगर कुछ नहीं है, पढ़ी लिखी है और तो बराबर ही है। अगर एक छोटा सा चपड़ा सी कलर का बढ़ता है तो उसकी डिंगे इतनी चौड़ी हो जाती हैं, वो बोलता है बिल्कुल दहेज देंगे, कार दो हमें, और लंबा पड़ जाएगा दूल्हा बिल्कुल। वहां पर सड़क में। ये जी जी बिल्कुल बदतमीजी है, अभद्रता है, देश के लिए कानून का मजाक और भद्दा मजाक उड़ाने की बातें हैं। हम ये कहते हैं कि दहेज प्रथा और इस प्रकार अच्छी बात नहीं है। पहले अपने को जाने ना कि हम कितना, हमारे प्रोग्रेस कितना है, मैं कितना कर रहा हूँ। करना धरना कुछ जी नहीं है, केवल पिताजी के बल पर जो है कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और उन अधिकारियों के बच्चे देखो नशा कर रहे हैं, जगह जगह फिर रहे हैं, डींगे मार रहे हैं, और वही लोग दहेज मांगते हैं। और छोटा एक गरीब का बच्चा, एक मजदूर होगा, वो जब लड़की ढूंढता है तो वो लड़कियां उसको मिलती नहीं है, वो बोलता है ये तो मजदूरी करता है, ये तो मतलब इसका मतलब वो मेहनत करता है, तो वो छोटा हो गया। बिल्कुल और जो नशा कर बिल्कुल रहा है, बिल्कुल चौराहे में घूम रहा है, वो बहुत बड़ा, और बड़ा वो हो गया। कार मांग रहा है, लंबा लेट रहा है रोड पे। ये जी जी बदतमीजियां घटनी चाहिए देश के अंदर, और ऐसे लोगों पर शिकंजा और लगाम कसने की बहुत जरूरत है देश के अंदर, तब सुधरेंगे ये, ऐसे नहीं सुधरेंगे। अगर हम इस तरह इस प्रकार से वो करेंगे तो ये तो देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि बेरोज ये दंगा पत्थरबाजी, ये हुड़दंग, ये संपत्ति को आग लगाना, झगड़ा करना, तंग करना, आंदोलन करना, रोज रोज सड़कों में बैठना, सरकार सत्ता को परेशान करना, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये वही लोग कर रहे हैं जो बहुत बड़ापन दिखाते हैं। बाकी और जी असली जी जो लोग हैं, जैसे कि किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, वो मेहनत कर रहा है, वो अपने, उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो सड़कों में किसी के साथ बैठ ले, तो इसलिए सड़कों में बैठते कौन है, जो फालतू लोग हैं, जिनको समय खुला समय है, जिनको केवल जी जी पाँव मैला ना हाथ हाथ मैला, जो जो लोग जो है
अपना अहंकार और बड़ापन दिखाए। घर में उसके नमक खाने को नहीं है, उसको जींस की पैंट चाहिए पहनने को, बुलबुल बना जी के जी 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 निकलेगा बाहर सब दिखाने को। ऐसे लोग हैं बेरोजगार। बेरोजगार कौन लोग हैं? वो लोग हैं, बेरोजगार कोई नहीं है। आज क्या जी नहीं है जी हमारे भारत भूमि पर, कुछ करने को है, पर करने वाला चाहिए ना, हुनर चाहिए। अब हुनर नहीं है हमारे अंदर, तो व्यसन है। हुनर की जगह हम जो है कुछ और पकड़े बैठे हैं, स्वामी घूम स्वामी जी रहे ये हैं। भी देख स्वामी जी ये भी देखा गया है कि हमारा जो अन्नदाता है वो है किसान, लेकिन किसान का बेटा जो है वो किसान नहीं बनना चाहता है, उसको खेतों में काम करते हुए शर्म आती है। ये सत्य है गुरुजी, जी स्वामी जी सत्य है ये। जी स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि हमारे देश के अंदर किसान जो है सब कुछ जो है किसान करता है, ऐसा हम मानते हैं। किसान अगर जी खेती करना बंद कर दे तो भारत में भुखमरी फैल जाए, सब अफसरशाही बिल्कुल। दिखाएंगे तो किसान कौन रहेगा, खेती कौन करेगा? तो हमारे कहने का मतलब ये है, इसलिए लोगों ने जो आवारागर्दी, आवारा टाइप के जो युवा हैं, और युवा, मैं इस वक्त युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, जो युवा हैं आवारागर्दी में कर रहे हैं, माँ बाप के पूर्वजों की संपत्ति बेच डाल रहे हैं, और ऐसा आराम और बाहर का दिखावा करने से अपनी संपत्ति नष्ट कर रहे हैं। क्यों? कि अगर हमारी बहू आएगी, घरवाली आएगी, तो कहीं खेती में गुड़ाई न करनी पड़ जाए, खेती में जो है। जी स्वामी जी। स्वामी जी लगता है आपका ऑडियो गड़बड़ हो गया है। स्वामी जी आपके पास मैं दोबारा आता हूँ, कल्याण जी से पूछे। कल्याण जी, अभी दो जी चार 5 साल के अंदर विस्फोट होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा, और अगर जी जनसंख्या विस्फोट हुई तो और भी महंगाई बढ़ेगी, हर चीजों के दाम बढ़ेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? भारतवर्ष इतना सक्षम तो है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इकोनॉमी बहुत नीचे हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमेशा विषय से भटक जाते हैं। हम लोग जी बस बुराइयां करना चालू कर देते हैं। हमने डिबेट रखी थी जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो, मगर जी यहाँ जी पर नियंत्रण करने गए, किसानों पे चले गए, बेरोजगारी पे चले गए, लोगों को मारपीट पे चले गए। तो बुराइयां गिनाने को जनसंख्या अगर कम होती है तो गिनाए जाओ। आप किसान को अन्नदाता मानते हो और किसान साल भर से सड़कों पर बैठा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। आप बच्चों को भविष्य मानते हो और बिहार में बच्चे लटका रहे हैं, उनके बाद इस सर्दी में पानी छोड़ा जा रहा है, लट मारे जा रहे हैं। तो ये जनसंख्या कम करने के वो है क्या? और देश की इससे तरक्की होती है क्या? हमारा जो अन्नदाता है, जिससे हमको रोजी रोटी, हमारा पेट भरता है, आप उसकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप जितने आपके गवर्नमेंट का संसाधन थे उनको बेच खाए आप, और फिर 12 साल 15 साल से आप बैठे हो, आप जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। आप ये है कि जनसंख्या की काउंटिंग नहीं करवा पा रहे हो, जो 2024 में होनी चाहिए थी, 23 में होनी चाहिए थी, मगर जनसंख्या की गणना नहीं करवा स्वामी पा रहे हो। और आप कल्याण जी 2023 में होनी चाहिए थी जनसंख्या कानून का वो कैलकुलेशन नहीं हुआ, नहीं 2024 में निकल गया। अब ये तो ये सुनने में आ रहा है विशेष सूत्रों से कि 2025 के मध्य में जाके जनसंख्या का जो है काउंटिंग शुरू होगा। इनकी विशेष पोल सूत्रों खुलती से है, सुनने में आ रहा है ये। ये पोल खुलती है, अगर ये काउंटिंग हो जाती है तो 12 साल जी 15 साल से जो बीजेपी राज कर रही है, इसकी पोल खुल जाती है। इसमें इस ड्यूरेशन में किस पता लगता है 12 साल 15 साल में कितने किस किस के कास्ट के कितने लोग बाग पैदा हुए और किसकी जनसंख्या बढ़ी। इसलिए वो डर रही है, वो जानती है कि सारे के सारे मोहम्मद की जनसंख्या बढ़ी है, वो जानती है कि हमारा विरोध होगा, या हमारे को मुंह की खानी पड़ेगी, या हमारी फेलियर जो है वो लगेगी। तो ये सारा का सारा जो है एक गुटों की राजनीति है, ताकि लोगों को पता नहीं चले और हम इलेक्शन जीतते रहे और लोगों को बरगलाते रहे। काउंटिंग क्यों नहीं होने दे रहे कल्याण भाई? काउंटिंग जी हुआ है समस्या सुने। बच्चे जो अपने पानी में भीग रहे हैं, लट खा रहे हैं, लकड़ियां खा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए, जो बेरोजगार आदमी है उससे ये गवर्नमेंट पैसा वसूलती है फार्म भरवा के, अरबों रुपए करोड़ों रुपए फार्म के नाम पर लोगों से पैसा वसूलती है, और फिर 2 महीने बाद में या तो पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा रद्द हो जाती है, और फिर वो बेरोजगार फिर कर्जा करने के लिए वो होता है। तो ये जो सिलसिला जो चल रहा है बेरोजगारों को लूटने का और लटकाए रखने का, क्योंकि उनके पास में नौकरियां नहीं है देने के लिए, नौकरियों की डिमांड निकालते हैं,
लोगों को बरगलाते हैं और बेरोजगारों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस जी धर्म पे भी जीएसटी लगी हुई है। हर आदमी जी को जी जीएसटी देनी पड़ती है, पैसा वसूलती है और फिर या तो पेपर लीक करवाती है या फिर कहती है कि परीक्षा रद्द हो गई। तो ये गवर्नमेंट का सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक बेरोजगारों को आप लूटते रहोगे? आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो आप कम से कम आडंबर तो नहीं करें। ये सिलसिले बंद होने चाहिए और देश की जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो उस पर विचार विमर्श करें, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में प्लानिंग दे कि इस तरह का काम था। अगर कांग्रेस, आप देखिए कि सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली कांग्रेस ने कोई काम किया और बीजेपी गवर्नमेंट आते हैं उनको निरस्त कर दिया। तो ये जो 9 जिले हैं, अभी 9 जिले जो कांग्रेस ने बनाए थे, उन 9 जिलों को निरस्त इसलिए कर दिया क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी ने बनाए थे। तो ये लोग बाग तो ऐसे हैं, ये विकास चाहते ही नहीं। अगर विकास चाहते ये तो 9 जिलों को निरस्त नहीं करके उनमें आप फैसिलिटी देते, उनमें लोगों को रोजगार देते, उनमें काम देते या उसमें और कुछ करते। मगर ये तो सिर्फ ये कि रोकना चाहते हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं कि ये कांग्रेस ने किया है इसलिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस ने जनसंख्या नियंत्रण लगाया, कानून लाया, वो अच्छा नहीं था। तो कांग्रेस जो लाए वो अच्छा नहीं है, बाकी ये लाए वो सब सही है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, खाली लोगों को लड़वाना और लोगों को घंटी को- बजवाना या थाली बजवाने कल्याण का जी, काम वो ये कल्याण जी, करते रहते। जी एक बच्चा अगर पैदा होता है इस धरती पे तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ती है, लेकिन बच्चे पैदा होते चले जा रहे हैं, जिससे कि देश के ऊपर भार पड़ रहा है। यानी एक इंसान के ऊपर भार पड़ता है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। अगर आप ये देखिए, देखें, जी जी बोले देखिए बोले सबसे बोले बड़ी बात ये है कि साल भर से किसान धरना दिए बैठे हैं। साल भर में जी जो जी किसान नहीं करता उससे देश की तरक्की होती, देश को बिल्कुल सही है। नहीं मिलता। मगर साल भर से उनको ये वहां पर बिठाए रखा है, उनको आश्वासन देके, उनको जुमले देके बिठाए रखा है। आप उनसे चर्चा करो तो अन्न की पैदावार हो, अपनी फसलें मिले, महंगाई कम हो। मगर ये गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि महंगाई कम हो। और जो भी फल फ्रूट वगैरह है वो अपने दोस्तों को बांट दिए हैं, वो स्टोरेज करते हैं बाजार में महंगे दाम के, लेके जेब काटते हैं आपकी हमारी। तो ये सिलसिला जो नहीं चलना चाहिए, ये एक जनता के साथ में धोखा है, जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अनाज पैदा नहीं हो रहा है, अनाज के दाम बढ़ जाएंगे, किसान वहां पर क्योंकि बैठे हैं इसलिए अनाज पैदा नहीं होगा। तो किसानों के साथ बैठ के बात करें, छात्रों के साथ बैठ के बात करें कि भाई क्या समस्या है। ऐसी कोई बात नहीं है कि समस्या हल नहीं हो सकती। गवर्नमेंट अगर चाहे तो समस्या को हल कर सकती है। अगर किसान या छात्र बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, 2 आदमी जाए, बात करे, प्रपोजल दे और उसमें सुलह करे और रफा दफा करे। क्यों देश की अर्थव्यवस्था को और देश के यातायात को बाधित करके लोगों में क्यों आक्रोश फैलाया जा रहा है? नौकरियां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है गलत है। और मैं मानता हूँ कि सरकार को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और जो आपसी मनमुटाव है देश की तरक्की को दूर रखना चाहिए। देश की तरक्की में बाधक है उनको दूर रखें। आप अगर मान लो विपक्ष से सलाह लेकर देश की तरक्की होती है तो जरूर लेना चाहिए। और मुस्लिम मुस्लिम करते, मुस्लिम हमारे जी अब्दुल कलाम साहब थे जो हमारे वैज्ञानिक थे, आज उन्होंने हमारे को परमाणु संपन्न बनाया, उन्होंने बनाया। तो एक मजहब इस तरह के नहीं है कि खाली एक मजहब के थ्रू दूसरा मजहब को भड़काते रहो, लड़वाते रहो और जी चलते जी रहो। तो सिलसिला ठीक नहीं है ठीक, और देश के बारे ठीक में है कल्याण सोचना जी, चाहिए। जी ठीक है कल्याण जी, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। समय मेरे पास इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।